एक सुबह एक जादूगर ने एक शैतान को कांच की बोतल में कैद कर लिया और उसे समुद्र फेंकने जाने लगा। रास्ते में अचानक एक पत्थर से उसका पैर टकराया। वो लड़खड़ाया और हाथ से बोतल नीचे गिर गई और टूट गई। फौरन शैतान बाहर निकल आई और कहा, अब मैं आजाद हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। शैतान जोर जोर से हंसी और वहां से गायब हो गई। जब वो शैतान उड़ रही थी तो उसे नीचे खूबसूरत औरत दिखाई दी। वो बहुत खूबसूरत है। जब शैतान ऐसा सोच ही रही थी तो उस औरत का पति रमेश बाहर आया। मैं जंगल जाकर ईंधन की लकड़ी लाता हूँ, मेरे घर लौटने से पहले कुछ भोजन तैयार कर लेना। उसे देखकर शैतान सोचने लगी, वाह, ये कितना हैंडसम है। मेरा उससे शादी करने का दिल कर रहा है, लेकिन मैं तो एक शैतान हूँ, ये होना मुश्किल है। कोई नहीं, मैं उसकी पत्नी के शरीर को वश में कर लेती हूँ। और शैतान उस औरत के शरीर में घुस गई। रमेश घर लौटा और बोला, रमा, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को लाओ जल्दी। खाने के लिए खून और मांस है, खाना चाहोगे तुम? ये सुनकर रमेश बेहद डर गया। क्या हुआ तुम्हें? ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूँ। अरे बोला तो, तुमको एक बार में समझ में नहीं आता क्या? खून और मांस है। और शैतान खून और मांस लेकर आ गई। फिर वो रमेश की आंखों के सामने एक गिलास से खून पीने लगी और अजीब तरह से व्यवहार करने लगी, जिसे देखकर रमेश को मामला समझ में आ गया। वो बेहद डर गया और घर से बाहर भाग गया। उस रात रमेश अकेला नदी के किनारे उदास बैठा रहा और फिर रोने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी को एक शैतान ने अपने काबू में कर लिया है। प्रभु, अब तुम ही मेरे लिए एकमात्र सहारा हो। मेरे पत्नी के शरीर से उस शैतान को बाहर निकाल दो। तब उस नदी के पानी से एक देवी का उदय हुआ। देखो वत्स, इस तरह परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सच में उसकी पुकार सुनकर देवी आ गई। ये देखकर रमेश हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगा। प्रिय देवी, बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया मुझे जल्दी से कोई हल बताएं। वो रोने लगा। तब देवी ने उसके हाथ में पानी की एक बोतल दी। इस पवित्र जल को अपनी पत्नी पर छिड़क दो, फिर वो शैतान तुम्हारी पत्नी के शरीर को छोड़कर इस बोतल में प्रवेश कर जाएगी। बोतल को ढक्कन से कस के बंद कर देना और नदी में फेंक देना। रमेश ने देवी का धन्यवाद किया और वो तुरंत घर लौट आया। शैतान के काबू में उसकी पत्नी उस वक्त मांस और खून खा रही थी। ये देखकर रमेश डर के मारे कांपने लगा। फिर भी हिम्मत जुटाकर उसने वो पानी उस पर छिड़क दिया। तुरंत उस शैतान ने उसकी पत्नी के शरीर को छोड़ दिया और बोतल में घुस गई। तब रमेश ने झट से उस बोतल को ढक्कन से बंद कर दिया और उस बोतल को लेकर नदी के पास गया। उसने फौरन उस बोतल को नदी में फेंक दिया। तब फिर देवी प्रकट हुई। तुरंत रमेश ने उनका धन्यवाद किया और कहा, प्रिय देवी, मैं आपके द्वारा किए गए उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी पत्नी पहले की तरह सामान्य हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह रमेश ने देवी का आभार माना। मुश्किल में ईश्वर से पूरे दिल से मांगी मदद हमेशा काम आती है। ये कहानी है सिंगापुरम गांव में रहने वाले एक मछली व्यापारी रामैया की। वो नदी से मछलियां पकड़कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, रामैया, हमारा काम अच्छा चल रहा है, हमें पैसा बचाकर एक अच्छा घर बनाना चाहिए। हाँ, मैं भी उसी के लिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मछलियाँ बिक नहीं पाती और बच जाती हैं। समझ नहीं आता कि उन मछलियों का मैं क्या करूँ। उसकी पत्नी ने कुछ देर सोचा और कहा, रामैया, मेरे पास एक उपाय है। अच्छा, तो फिर बताओ। अगर हम बची मछलियों को धूप में नमक लगाकर सुखाएं तो वे सूखी नमकीन मछलियां बन जाएंगी, फिर हम उन्हें भी बेच सकते हैं। हाँ, उपाय तो अच्छा है, अब से यही किया करेंगे। फिर रामैया नदी पर गया और हमेशा की तरह मछलियां पकड़ी। जितनी मछलियां बिक सकी उन्हें बेचने के बाद रामैया बची हुई मछलियों को घर ले आया। फिर उन्हें सुखाकर नमकीन मछलियां बनाया और बेचना शुरू कर दिया। तभी अचानक उस गांव में एक बीमारी फैलना शुरू हो गई। हर कोई उस बीमारी से डरा हुआ था। तब रामैया की पत्नी ने कहा, रामैया, बाहर जाना तो मास्क पहनकर ही, नई बीमारी से बचने के लिए हर कोई पहन रहा है, बिना मास्क पहने बाहर नहीं जाना। इतना कहकर उसने रामैया को एक मास्क दिया। उस मास्क को पहनकर रामैया हमेशा की तरह मछली पकड़ने चला गया।
जैसे ही उसने मछली पकड़ने का जाल नदी में फेंका, मछलियों के साथ 2 हीरे भी फंस गए। रामैया उन्हें लेकर सीधे घर पहुंचा। फिर उसने अपनी पत्नी से सब कुछ कहा और अपनी पत्नी की सलाह से उसने उन हीरों को बेच डाला। मिले पैसों से उन्होंने एक अच्छा घर बनाया और अपना व्यापार और बढ़ा लिया। उस गांव में रहने वाले एक आदमी सिंगैया को इस बारे में पता चला तो उसने सोचा, एक जरा से मछली पकड़ने वाले ने इतना पैसा कमा लिया, मुझे देखकर खुद पर शर्म आ रही है। मुझे उसे और उसके साथ उसके व्यवसाय को बर्बाद करना होगा। ये सोचकर रात को वो रामैया के घर गया। सिंगैया ने उनके मांस चुरा लिए और बाहर आ गया। ये मांस अब इस गांव में और नहीं मिलने के। वे इन मांस के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर निकले तो बीमारी से मर जाएंगे। ये सोचकर उसने उन सभी मांस को छुपाकर अपने घर में रख लिया। अगले दिन रामैया को जब पता चला कि घर से मांस गायब है तो वो रोने लगा। रामैया और उसकी पत्नी दोनों पूरे दिन बेहद उदास रहे। पड़ोसी घर में रहने वाले रामैया के एक दोस्त ने उन्हें दुखी देखा तो वो आया और बोला, रामैया, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। मेरे पास ये एक नया मास्क है, तुम इसे ले लो। ये कहते हुए उसने रामैया को एक नया मास्क दिया। धन्यवाद दोस्त। तब रामैया फिर से मछलियां पकड़ने चला गया, जिसे देखकर सिंगैया ने सोचा, इसे नया मास्क कहाँ से मिल गया? मुझे आज रात इसे भी चोरी करना होगा। सिंगैया जब उस मास्क को चुराने गया तब रामैया और उसकी पत्नी सो रहे थे। उस मास्क को चुराते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और उसका सर दीवार से टकरा गया। सिर पर तेज चोट लगने से उसकी वहीं मृत्यु हो गई। आवाजें सुनकर रामैया और उसकी पत्नी ने आकर उसे देखा तो चौंक गए। तब उन्हें सच्चाई का पता चला। इसीलिए तो कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। एक बार की बात है, भीमवर गांव में राजू नाम का एक युवा लड़का रहता था। वो बहुत बुद्धिमान और बहादुर लड़का था। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें कुछ शैतान रहा करते थे। जो भी उस जंगल में जाता वो कभी घर नहीं लौट पाता। एक दिन राजू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, जब हम बाहर खेल रहे थे तो हर कोई कह रहा था कि जंगल में शैतान रहते हैं। तुमको हमारे गांव के पास स्थित जंगल में कभी नहीं जाना है, समझे? वहाँ पर सचमुच के शैतान रहते हैं। मुझसे पूछे बगैर बाहर नहीं जाना। लेकिन मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ माँ। तो राजू की माँ चौंक गई और बोली, राजू, जानते हो जो भी उस जंगल में गया लौटा नहीं है। उन शैतानों के बारे में सोचना बंद कर दो। इस तरह माँ ने राजू को गंभीरता से चेतावनी दी, लेकिन राजू की जंगल जाने की इच्छा प्रबल हो गई। उसने किसी दिन जंगल जाने का फैसला किया। कुछ साल बीत गए और राजू बड़ा हो गया। एक दिन एक बुजुर्ग महिला सड़क पर आई और जोर जोर से रोने लगी। आसपास के लोग उसके पास आए और पूछा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मेरे पति जलाऊ लकड़ी लेने जंगल गए थे, लेकिन अभी तक नहीं लौटे। मैं बहुत भयभीत हूँ। कृपया आप में से कोई मेरे पति को खोज दे। ओ जंगल में? क्या तुम भूल गई कि उस जंगल में शैतान है? क्या तुम भूल गई कि जो भी उस जंगल में प्रवेश करता है वो कभी वापस नहीं लौट पाता? इतना कहकर बिना किसी मदद के वो लोग तो वहाँ से चले गए, लेकिन राजू को दया आ गई और उसने किसी भी तरह जंगल जाने का फैसला किया। उस दिन रात को राजू ने सोचा, अगर माँ को बताऊंगा तो वो कभी नहीं जाने देगी। कुछ करना होगा। ये सोचकर वो जल्दी सुबह उठा और जंगल चला गया। उस जंगल में उसे वहाँ कोई नहीं मिला और हर जगह सन्नाटा था। वो शैतान है कहाँ? ये सोचते हुए वो जंगल में और अंदर चला गया। इसी बीच उसे शोर सुनाई दिया। उस शोर की आवाज की तरफ वो धीरे धीरे चलने लगा और आसपास भी देखने लगा। 2 भूतनियां आपस में बात करती हुई जा रही थीं। उन भूतनियों को देखा तो राजू उनका पीछा करने लगा। एक स्थान पर पहुंचते ही उसे एक बार में 10 शैतानों का समूह दिखा। राजू घबरा गया। उस स्थान पर उन शैतानों ने जंगल में आए लोगों को पकड़कर गुलाम बना रखा था। राजू को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया और उसने उन लोगों को शैतानों से बचाने का फैसला किया। फिर वो चुपचाप घर लौट गया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ रो रही थी।
राजू को देखकर उसकी माँ ने कहा, राजू, तुम कहाँ चले गए थे मेरे बेटे? मैंने तुम्हें सुबह से नहीं देखा। मैं कहीं नहीं गया था माँ, खेत गया था और वहीं बैठा रह गया। राजू रात भर सोचता रहा कि उन लोगों को शैतानों से कैसे बचाया जाए। तभी उसे एक उपाय आया। अगले दिन राजू सुबह होने से पहले उठ गया और घर से बाहर निकल गया। रास्ते में उसने बाजार से एक सफेद पोशाक और फेस पाउडर खरीदा और जंगल चला गया। जंगल में पहुंचते ही राजू ने वो पोशाक पहनी और अपने चेहरे पर सफेद पाउडर लगाया और आंखों में काजल। वो एक शैतान की तरह दिख रहा था। फिर वो धीरे से चला और उन शैतानों की जगह पर पहुंच गया। वे शैतान उन गुलामों से काम कराने के लिए उन्हें यातना दे रहे थे। फौरन राजू, जो एक शैतान के भेष में था, उन शैतानों की ओर भागा और वहां जाकर चिल्लाया, तुम सब यहाँ से भाग जाओ, हमारा सत्यानाश करने के लिए 20 जादूगर यहाँ आ रहे हैं। ये सुनकर वे सभी शैतान डर गए और डर के कारण कांपने लगे। उन शैतानों में से एक ने कहा, क्या जादूगर? चलो चलो सब भागते हैं यहाँ से। और फौरन सारे शैतान एक एक करके वहां से भाग गए। राजू ने शैतान का भेष हटा दिया। फिर उसने उन सभी लोगों को रिहा किया और उन्हें गांव ले गया। सभी ग्रामीणों ने राजू के साहस की सराहना की। तब वे ग्रामीण सुरक्षित घर लौट आए।